अलीगढ़ में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लगातार पूरी रात उत्साह मनाया जा रहा है। आज भी मंदिरों की सजावट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के कस्बे का है, जहां पर कान्हा के मंदिर को सजाने के लिए दूर दराज से कारीगर बुलाए गए हैं। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। कस्बे में मथुरा रोड पर स्थित श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर जन्माष्टमी पर चकाचौंध नजर आ रहा है। सुबह से ही मंदिर की सजावट का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देर रात तक जन्माष्टमी के पर्व को लेकर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आसपास के क्षेत्रों से दर्जन भर लोग गांव के श्री कृष्ण के मंदिर पर होने जा रहा उत्सव में हिस्सा लेंगे। दूर दराज से आए झांकियां का आकर्षण का केंद्र रहेगा। भजन कीर्तन के साथ ही कृष्ण के मंदिर पर जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर में सेवक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। भक्तों का सुबह से ही आना शुरू हो गया। जन्माष्टमी के पर्व से धूमधाम से मनाया जाएगा। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बड़ी भव्य तैयारियां चल रही हैं। आज राधा कृष्ण मंदिर पर श्री खाटू श्याम जी के जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और श्रृंगार चल रहा है। और शाम 4 बजे से श्रृंगार दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और 6 बजे से खाटू श्याम का जागरण प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी नगरवासियों से शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस ने शराब कार्य में हुई करोड़ रुपए की चोरी की घटना का किया खुलासा। सहायक पुलिस मुठभेड़ में शाम 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिलीप कुमार जायसवाल पुत्र मुन्नालाल जायसवाल निवासी वेगा या दुगिया थाना का कोरी लखनऊ हाल ही में निवासी हेड पॉन्टी चड्डा ऑफिस स्टेट गार्ड बरेली मोड़ पर थाना कोतवाली पर दी गई लिखित सूचना वादी ने बताया कि मेरे ऑफिस स्टेट गार्ड से कंपनी में ही काम करने वाले राहुल मिश्रा व एक अन्य व्यक्ति का नाम पता अज्ञात द्वारा शराबों की दुकान की हुई बिक्री की सारी रकम रखी हुई थी, जिसे चोरी की नियत से इंचार्ज व अन्य साथियों द्वारा मिलकर वादी व उसके ऑफिस पर कार्य करने वाले स्टाफ कर्मचारियों को नशीला पदार्थ खिलाकर ऑफिस के कमरे में सेफ का ताला खोलकर सेफ से रखे 1,03,00,000 रुपये एक दिन की शराब बिक्री रुपये चोरी करने की सूचना पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। इटावा प्रमुख शिवपाल ने देश प्रदेश के वासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस में जाने की चल रही चर्चाओं को खंड करते हुए कहा है कि खबर फेक न्यूज़ है। वहीं एक अखिलेश यादव से अलग होने वाले सवाल पर बोले, जब उन्होंने हमें पूछा ही नहीं, हम गठबंधन का केवल माना था तो हम खुद ही अलग हो गए। समाजवादी पार्टी में दूसरी ओर आरोप लगाते हैं कि अगर अपनी कमियां दूर कर लेते हैं तो आज दिखाई दे रहा है, वो सब ना होता तो। ईडी के छापेमारी पर बोले, उसका अपना काम है, अगर शिकायत मिलेगी तो अपना काम करेगी। वहीं मनीष सिसोदिया के यहाँ भी सीबीआई की छापेमारी को लेकर कहा है कि जब समीक्षा होगी तब इस पर भी कार्रवाई को लेकर सच सामने आएगा। खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी समेत अन्य 3 सहयोगियों पर चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर अफजल अंसारी का बयान सामने आया है। अफजल अंसारी ने कहा है कि ईडी के यहां पर पूरे देश में उसकी एक बड़ी गाजीपुर में मोहम्मदाबाद में हो रही है। मेरा हौसला ना कल पास था ना आज पास है। जो सही होता है उसके अंदर व उसके आत्मा के अंदर एक अलग ही शक्ति होती है, वो मेरे अंदर है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। जो लोग निराश और उदास है, अपने भविष्य को लेकर 2019 में पराजय बर्दाश्त नहीं है, 2022 का सफाया उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और 2024 में मेरी निगाह मछली की आँख है और पूर्वांचल में फिर से सफाया होगा। यही अफजल अंसारी ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया था कि इनकी ईडी का छापा देश में महाराष्ट्र से लेकर बंगाल आदि जगहों पर उनकी कार्रवाई चल रही है। उसके हैसियत के मुकाबले हम लोग तिनका का भी नहीं है, लेकिन आप लोग आए, आप लोगों की दुआएं हैं। 13 घंटे तक तलाशी और जांच में पूछताछ, कागज पत्र देखें, हौसला और अरमान को लेकर उसने पूरा कार्य किया। हम लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी जिस पर वह उंगली उठा सके और कहा कि हम ना गलत थे ना गलत है और नाजायज़ है। जो असली
शुक्र की बात है वही है कि और गवर्नमेंट ही कानून का है दुरुपयोग करती है। इसके लिए तो अख्यात है कि कर सकती है। देश में रूल ऑफ लॉ। हम संयोजक के घर पर थे और यही बैठे थे। 6 बजे धमक गए और कहा तलाशी लेंगे। हमने कहा आइए लीजिए तलाशी। हम लोग तलाशी के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये ईडी है, ये पूरे देश में आप इसका देख रहे हैं। उसकी एक कड़ी यहाँ भी है। अभी फोन कर रहा हूं। मेरा हौसला न कल पस्त था न आज पस्त है, क्योंकि जो सही होता है उसके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर एक अलग तरह की शक्ति होती है। वो मेरी है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत साबित नहीं किया जा सकता। खबर गाजीपुर से, जहां पर मोहम्मद तहसील के भैरोक थाना इलाके में मचा गांव में माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी के फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी पर कुर्क किया गया है। कुर्क की गई कार्रवाई एसपी रोहन पी बोत्रा और एसडीएम मोहम्मदाबाद तहसीलदार विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ ही 12.35 करोड़ के फार्म हाउस समेत 3 भूखंड को कुर्क किया गया है और संपत्ति पहले से अफजल अंसारी की पत्नी फरहात अंसारी के नाम थी, जो बाद में नुसरत मरियम नूरीन अंसारी के नाम से बेनामी संपत्ति है। ये सभी प्रॉपर्टी अफजल अंसारी की पत्नी फरहात अंसारी के नाम थी। 2017 में बेटियों के नाम दान कर दिया गया था। इसी दौरान गाजीपुर एसपी रोहन पी बोत्रे ने बताया कि अपराध और अपराधियों को विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। इसी की तरह आज गाजीपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के गिरोह बंद समाज विरोधी अधिनियम 1996 की धारा 14A के तहत कुर्क के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी के नेतृत्व पर मोहम्मदाबाद तहसील के मेजा मार्च पर अफजल अंसारी की 3 बेटियों के नाम फार्म हाउस समेत 3 प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। सभी जमीन के अवैध रूप से खरीद कर फरोख्त की गई है, जिनकी कीमत एसपी के अनुसार 12.30 करोड़ रुपए है। एसपी ने बताया कि तकरीबन 2 माह के अंदर अब तक 43 करोड़ की संपत्ति के खिलाफ कुर्क कार्रवाई की जा चुकी है। अपराध और अपराध नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। विगत 50 दिनों में लगभग 31 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो इन लोगों की कुर्क की गई है। आज अफजल अंसारी पुत्र सुभान अंसारी की, जो उनकी पत्नी और बेटियों के नाम पे अवैध तरीके से अर्जित धन से प्रॉपर्टीज इन्होंने रखी हुई थी, वो प्रॉपर्टी को आज सीज किया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत। इसमें कुल 3 प्रॉपर्टीज़ है ग्राम माछा में, और इन 3 प्रॉपर्टीज़ की जो रकबा है लैंड प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है लगभग 1.37 हेक्टेयर की एक प्रॉपर्टी है। लखनऊ कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी को लेकर तैयारी जोरों पर है। लखनऊ में खाटू श्याम मंदिर में भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। शुरू से ही यह जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। विशेष बात यह है कि कृष्ण भगवान का जन्म होगा। लड्डू गोपाल का विशेष पूजन कराया जाता है। चंदामृत अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। इस मंदिर का खास बात यह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मंदिर गोमती नदी के किनारे बना हुआ है। भगवान कृष्ण का भव्य श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लगे तैयारियां जोरों पे है। राजधानी लखनऊ के आज हम खाटू श्याम धाम मंदिर में मौजूद है, जहां आपको दिखा दें किस तरह से तैयारियां जोरों पे है, किस तरह से हमें सजावट हो रही है। काफ़ी भव्य यहाँ झांकियाँ भी होती हैं, जो आज आम जनता को देखने को मिलेगा। हमारे साथ उसे ऑनर जो यहाँ पे सजावट का कार्य कर रहा है, यहाँ के ऑनर भी हैं, ये सब जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जन्माष्टमी लेकर किस तरह से खाटू श्याम मंदिर में तैयारी है? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम परिवार लखनऊ द्वारा यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे श्याम प्रभु का ये सच्चा दरबार है और श्याम प्रभु को दिल्ली के फूलों के श्रृंगार मंगाया गया है। जैसे हम अपने बच्चे के जन्म को खुशी खुशी मनाते हैं, उसी तरह हम अपने बाबा श्याम प्रभु को और कृष्ण भगवान का आज जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। फूलों का अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है, भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है
और आज के इस जन्मोत्सव की खास विशेषता ये है कि 5 आचार्यों द्वारा, विद्वत जनों के द्वारा यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का मध्य रात्रि 12 बजे जन्म के पश्चात अभिषेक किया जाएगा, जिसमें कि पूरे रीति रिवाज विधि विधान के साथ यहाँ पे मंत्रोच्चारण के बीच स्वस्ति वाचन और पुरुषोक्त के मंत्रों के बीच में दूध का और पंचामृत का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही खीरे में जो पारंपरिक रूप से कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव किया जाएगा। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे भव्य पंडाल की व्यवस्था की गई है। 10,000 भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था, जो कि हम लोग यहाँ पे पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध किया गया, जिससे कि किसी भक्त को दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रसाद की दिक्कत नहीं हो। बाबा जो वस्त्र पहनते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से उस वस्त्र को कसीदाकारी कर करके आज बाबा के लिए विशेष प्रकार का वस्त्र परिधान उनको पहनाया जाएगा और सभी भक्तों के बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है और सभी को दर्शन सुलभ से हो, इसलिए। और मैं आज समस्त प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की श्री श्याम परिवार लखनऊ की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। तो जिन्होंने बताया किस तरह से जन्माष्टमी का मनाया जाएगा, और आपको बताते हैं, आप पीछे तक देखना चाहेंगे तो सारी कुर्सियां हजारों की संख्या में लगी है आम भक्त के लिए, लेकिन अभी से यहाँ पे भक्तों का आना शुरू हो चुका है। अब शाम को प्रसाद भी, लड्डू का भोग भी लगेगा, खीर भी बटेगी, अन्य तरह के व्यंजन भी बटेंगे। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी, राजपथ टीवी। तो आज मथुरा में जन्मे कृष्ण श्री कृष्ण मंगलायन दर्शन के का विशेष महत्व होता है, जिसके लिए भगवान के विशेष पोशाक पहनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का मंगल दर्शन करने से सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण का मंगल दर्शन के साथ ही भव्य आरती के साथ ही मंदिर का पट खोला जाता है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहता है। यहाँ पहुंचे भक्तों को अब बस इंतजार करती रहती है उसी दिव्य समय का जिस समय नटखट गोपाल जन्म लेते हैं। बंद कंपनियों को रेंकी कर रही चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। शौक पूरा करने के लिए ऑन डिमांड करते थे चोरी का सामान लैपटॉप बेचकर लेते थे मौज मस्ती। पुलिस ने 5 चोरों को सेक्टर 62 गोल चक्कर के पास से किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे में चोरी के 22 लैपटॉप, 78,000 रुपये बरामद। सेक्टर थाना क्षेत्र के निजी IT कंपनी में रेंकी कर रही थी चोरी। शातिर चोर अवकाश वाले दिन कंपनी में करते थे चोरी। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने गैंग का किया बड़ा खुलासा।